अभी रिसेंटली एक मूवी रिलीज हुई थी, द कश्मीर फाइल्स। कश्मीर की सच्ची घटनाओं पर आधारित और कश्मीरी पंडितों के साथ 1990 के दशक में हुई अत्याचार पर आधारित यह मूवी ढेर सारी सुर्खियां बटोरी थी, खूब नाम कमाए थे और वर्ल्ड वाइड मूवी ने बहुत अच्छा बिजनेस किया था। इस मूवी के माध्यम से देशवासियों को पता चला था कि 1990 में कश्मीर में कश्मीरियों के साथ क्या हुआ था। ऐसी मूवी समाज के लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमारे साथ अतीत में क्या हुआ है और हमारे साथ भविष्य में क्या हो सकता है, इस चीज़ों को समझने के लिए और जानने के लिए भी ऐसी मूवी देखना ज़रूरी है। कहते हैं फिल्में समाज की आईना होती है, यह हमारे अतीत का गवाह होता है और भविष्य की नींव होती है। अभी हम बात करेंगे हालिया रिलीज एक नई मूवी RRR की, जो साउथ के सबसे बड़े डायरेक्टर या यूं कह ले हिंदुस्तान के इतिहास के सबसे बड़े डायरेक्टर SS राजामौली द्वारा निर्मित यह मूवी कमाई के और भव्यता के तमाम पिछले रिकॉर्डों को तोड़ते हुए बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रही है। अगर हम मूवी की कहानियों की बात कर लें, मूवी की भव्यता की बात कर लें, एक्टरों के एक्टिंग की बात कर लें, तो हर एक पैमाने पे ये मूवी अव्वल दर्जे की देखने को मिल रही है। और हमेशा की तरह NTR और रामचरण जी ने मूवी में बहुत अच्छा रोल किया है। साइड रोल में अजय देवगन ने भी अच्छा रोल किया है। हमारा ये चैनल यूँ तो किसी मूवी को सपोर्ट करने या प्रमोट करने के लिए नहीं बनाया गया है, लेकिन जो भी घटनाएं या चीज़ें हमारे देश को, हमारी राष्ट्रीयता को और हमारे धर्म को प्रभावित करती है, हमारा कर्तव्य बनता है कि ऐसे चीज़ों के लिए हम आवाज़ उठाएं और उसे प्रमोट करें। अगर कश्मीरी पंडितों के दर्द के ऊपर बनी मूवी को हम लोग प्रमोट करते हैं, उसे हिट करवाते हैं, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि RRR जैसे मूवी को भी हम लोग हिट नहीं सुपर हिट करवाएं। इस एक फिल्म के अंदर हमारे अतीत के, हमारे इतिहास के 3 गौरवान्वित चीज़ों को एक साथ दिखाया गया है। इस मूवी में आज़ादी के पहले के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हमारे देशवासियों के संघर्ष को भी दिखाया गया है। हमारे सबसे बड़े आराध्य प्रभु श्री राम के जीवन काल और रामायण के घटनाओं को भी दिखाया गया है, उनके किरदारों को भी दिखाया गया है। और हमारा दूसरा सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत को भी इस मूवी में, उसके किरदारों को भी थोड़ा सा इसमें दिखाया गया है। और मुझे लगता है कि ये पहली ऐसी मूवी होगी जिसमें एक मूवी के अंदर रामायण, महाभारत और आज़ादी के पहले के संघर्षों को एक साथ दिखाई है। अगर हम साउथ की तुलना बॉलीवुड से करें तो बॉलीवुड हमेशा से हमारे राष्ट्रीयता को, हमारे धर्म को और हमारी इतिहास को तोड़ मरोड़ कर दिखाते हुए, उसे बदनाम करते हुए कंट्रोवर्सी पैदा करती है और कमाने का काम करती है। लेकिन अगर हम साउथ की तरफ बात कर लें तो वो ना हमारे कभी राष्ट्रीयता को नीचा दिखाती है, ना कभी हमारे धर्म को नीचा दिखाता है और ना ही कभी हमारे इतिहास को गलत दिखाता है। इसलिए भी हमारा एक कर्तव्य बनता है कि साउथ में ऐसे मूवियों को प्रमोट करें और बॉलीवुड का जो एक मोनोपोली हमारे देश में बन चुका था उसे ख़त्म करें। ऐसी मूवी को सपोर्ट करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमारे देश में जो देश विरोधी ताकतें हैं, सनातन विरोधी ताकतें हैं और राष्ट्र विरोधी ताकतें और वामपंथी दल जो हैं, जो लगातार हमारे इतिहास को और हमारे धर्म को या हमारे देश को पीछे करने में या यूँ कह लें बदनाम करने में लगे हुए हैं, उन्हें उनकी औकात दिखाना भी ज़रूरी है। इस मूवी के माध्यम से बॉलीवुड में भी एक संदेश जाना चाहिए कि अब देश में वही फिल्में या वही चीज़ें चलेंगी जो यहाँ के राष्ट्रवादियों को या यूँ कह लें यहाँ के दर्शकों को सही लगेगी। स्पेशली इस मूवी के जो लास्ट 25 मिनट्स के सीन्स हैं वो आपको गौरवान्वित भी महसूस करवाएगा और आपको रोमांचित भी महसूस करवाएगा। आपको गर्व होगा कि आपका सनातन कितना भव्य है, आपको गर्व होगा कि आपकी राष्ट्रीयता कितना मजबूत है, आपको गर्व होगा कि आपके जो पूर्वज थे उन्होंने आज़ादी की लड़ाई के दौरान कितना संघर्ष किया। ये मूवी आपको गर्व करवाएगी कि आप उस सनातन का, उस संस्कृति का और उस हिंदुस्तान का हिस्सा है जिस देश में और जिस भूमि में और जिस धर्म में जन्म लेने के लिए बड़े बड़े ऋषि और मुनियों को भी सालों तपस्या करनी पड़ी थी। तो मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि ऐसी मूवियों को खुल के प्रमोट करें। एक वैचारिक बदलाव जो देश में दिख रहा है उसको बल दें, ताकि आने वाली पीढ़ी या आने वाले भविष्य में हमारे इतिहास के साथ, हमारे धर्म के साथ, हमारे संस्कृति के साथ और हमारे राष्ट्रीयता के साथ खिलवाड़ ना हो सके। आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में देश के युवाओं में या देश के कहले जनताओं में ये बदलाव आया है कि बॉलीवुड की 10 मूवियाँ जितनी कमाई नहीं करती है, साउथ की एक मूवी आकर उतनी कमाई करके चली जाती है। तो मुझे लगता है कि बॉलीवुड वालों को भी ये चीज़ समझनी पड़ेगी, अदरवाइज वो दिन दूर नहीं
जब देश में जिस तरह से कांग्रेस खत्म हो गई है, उसी तरह कुछ वर्षों में ये बॉलीवुड भी खत्म हो जाएंगे। जय श्री राम।